हाँ, सभी को जय हिंद। और ये वीडियो 9-10 के बच्चों के लिए है। आप जब 9-10 में हैं तो आप इस बात को दिमाग में रखिए कि आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो सही तरीके से हो, और उसके लिए आप कोशिश करिए कि आप लोग जहाँ भी ट्यूशन पढ़ रहे हैं वो ऑफलाइन बोर्ड में होना चाहिए। देखिए, हम 11th-12th में पढ़ाता हूँ, खासकर मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हमारी कोचिंग में से बहुत सारे बच्चे आते हैं जिन्होंने 9-10 में ऑनलाइन पढ़ा होता है या ऐसी जगह नहीं पढ़ाई होती है। अभी जो ऑनलाइन पढ़ते हैं या फिर जो लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं इतनी कम उम्र में, तो आप समझिए कि जो आपके स्किल्स हैं, अटेंशन वाले स्किल्स, वो डेवलप नहीं हो पाते। 11th में बहुत सारा सिलेबस रहता है, 12th में बहुत सारा सिलेबस रहता है। तो ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन पढ़े होते हैं, गलत जगह पढ़े होते हैं 9-10 में, ऐसे बच्चों को हम देखते हैं उनकी स्पीड लिखने की बहुत ही कम होती है और उन्हें बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं। जैसे LCM हो गया, SCF हो गया, अंडर रूट निकालना हो गया, कुछ पावर कैलकुलेशंस हो गई। स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं कि अरे बच्चे साइंस तो ले रहे हैं बट इनको बेसिक चीज़ें नहीं आती। अब चक्कर क्या है, 55, 60, 70 पे नाम साइंस तो मिल जाती है, लेकिन अब इस बात को समझिए कि नंबर लाना एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आप साइंस लेते हैं तो उसमें बहुत कुछ चीज़ें काम आती हैं। अब ऐसा बच्चा जो गलत जगह पढ़ता है, जो ऑनलाइन जाता है, देखो 9-10 में कभी भी ऑनलाइन मत जाइए, 11th-12th में भी मत जाइए कभी भी, क्योंकि इस तरह की जो लर्निंग है वो आपका जो फोकस है ना सामने, वो बहुत कम हो जाता है और एग्ज़ाम्स आपके उतने अच्छे नहीं जा पाते आगे 11th-12th में जितने जाने चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो है सफ़र करते हैं, उनको समझने में दिक्कत आती है, वो हमेशा प्ले पॉज के चक्कर में फंस जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप कोशिश करिए कि जो 9-10 का ट्यूशन आप अच्छी जगह ज्वाइन करें और जो ऑफलाइन टीचर कोचिंग है उसी को आप जो है तवज्जो दें। देखिए, हो सकता है कोई बच्चा बहुत ब्रिलियंट हो, किसी के घर में गाइडेंस मिलती हो तो शायद वो ऑनलाइन में अच्छा कर रहा हो, लेकिन उसको आप मत फॉलो करिए, क्योंकि वो हो सकता है कि गॉड गिफ्टेड है, उसके पास टैलेंट है कि वो फोकस कर पा रहा हो, ध्यान दे पा रहा हो, लेकिन आप उसको देख के अगर ये सब चीज़ें करोगे और आप फोकस नहीं कर पा रहे, आपको मालूम पड़ रहा है कि मैं ख़राब पढ़ रहा हूँ, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं गेमिंग में जा रहा हूँ या गलत जगह जा रहा हूँ, उसके बाद भी आप इतनी कम उम्र में अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान दोगे, मतलब मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान दोगे, तो आपके नुकसानदायक है। क्योंकि इतनी कम उम्र में अगर आपको इन चीज़ों की लत पड़ जाएगी तो फिर इससे आप निकल नहीं पाओगे बेटा। फिर आप 11th-12th में हम कितना ध्यान दे पाएंगे, उतना कवरअप नहीं हो पाता। ठीक है, जैसे मेरे पास कोचिंग के पास 2 स्कूल हैं जो भी हैं, SKB, GGS, SSS, जो भी गर्ल्स मतलब बच्चे हैं। पहले बच्चे बहुत ज़्यादा आसानी से हमारे कोचिंग में पढ़ के अच्छी तरह से कंपटीशन निकाल पा रहे थे। अब बहुत से बच्चे मान लो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बहुत से बच्चे नहीं भी पढ़ रहे होंगे। अब यहाँ पे दिक्कत यही आ रही है कि जो बच्चा पहले बहुत आसानी से कंपटीशन निकालता था, अच्छी तरीके से मेहनत कर लेता, अब वो क्या है, वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में लगा पड़ा है, उतना फोकस नहीं कर पाता। और उसका रीज़न क्या है? रीज़न वही है कि जो उसका जो बेसिक है, जो ज़मीन है, जो जहाँ वो खड़ा होगा, ज़मीन पे जहाँ वो कॉन्सेप्ट बनते हैं, वही ख़राब कर चुका है। तो कोशिश करिए बेटा अपने बेसिक्स पर ध्यान दें, ऑफलाइन कोचिंग ही पढ़ें 9-10 में, 11th-12th